ये देख रहे हैं जी, बिल्कुल लच्छेदार किस्म का पकौड़ा हमारा तैयार हुआ है। ये देखें जी, क्रंची किस्म की जनाब साहब आवाज़ आ रही है और अंदर तक पका हुआ है। तो माशाल्लाह जनाब, हमारी चटनी और पकौड़े दोनों तैयार हो चुके हैं। तो अब है जी टाइम इसकी पेट पूजा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड की नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं और आज हम बना रहे जा रहे हैं जनाब पकौड़े की एक बेहतरीन रेसिपी। तो ये हमने पालक लिया है जी, 3-4 हमने मिर्चें लिए हैं, सब्ज मिर्चें, 2 अदद आलू लिए हैं हमने और 2 अदद जनाब हम इसमें नॉर्मल साइज प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और साथ ही हम आपको चटनी का भी बताएंगे कि इसकी जो चटनी है वो कैसे तैयार की जाती है। तो उसके लिए ये पुदीना है, धनिया है, इसी तरह मिर्चें लिए हैं हमने, छोटा सा हमने इसमें अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है और 3 फलियां हमने जनाब लहसुन की ली। तो चलें जी शुरू करते हैं। मसाला जात हम आपको साथ साथ गिनवाते रहेंगे। तो आपने जो आलू हैं उनको इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको जूम करके दिखा सकूं। तो इसी तरह आपने ये दोनों आलू काट लेने। तो जनाब प्याज काटते वक्त ये आपने देखना है कि इसका जो येलो पार्ट है उसको आप रिमूव कर दें। वजह ये है कि जब आप इसको काटेंगे, आबिद भाई तो बारीक बारीक काटते हैं, तो ये देखें इसके जो लच्छे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें इसकी कलियां बड़ी आसानी के साथ जो है वो अलग-अलग हो जाती हैं। इससे आपका जो लच्छेदार पकौड़ा है वो तैयार होता है। तो ये इसके अंदर एक टेक्निक थी जो हमने बता दिया आपको। तो फर्दर अभी प्याज काटते हैं। तो हमने ये बर्तन लिया है जी, इसके अंदर हमने जो प्याज काटे हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही हम इसकी जो कलियां हैं यानी प्याज की जो कलियां हैं उनको अलग-अलग कर लेंगे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से, ताकि हमारे लच्छे बेहतरीन बने जी। इसी दौरान जो हमने आलू काटे थे उसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है, तो वो भी अब इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप चाहें तो इसको कद्दूकश की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन चूंकि आबिद भाई प्रोफेशनल हैं, उनकी कटिंग बड़ी बेहतरीन है, इसलिए उन्होंने ये काम छुरी की मदद से किया है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है जी। तो कॉर्नफ्लोर हम इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे होगा ये कि आपके जो पकौड़े हैं वो क्रंची बनेंगे जी और उसके अंदर जो पकड़ है उसमें इजाफा होगा। इसी तरह हम बेसन ले रहे हैं जी और ये हम 2 चम्मच इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, ये पालक के हमने 5-6 पत्ते लिए हैं और इसको भी हम बारीकी से काट लेते हैं। 3 अदद हमने मिर्ची लिए हैं जी, इसको भी हम बारीक बारीक काट लेते हैं और मिर्चें आप कम ज़्यादा बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस दौरान हम ये दोनों चीज़ें अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं जी। ये हमारा हरा मसाला है जी, ये आप शामिल कीजिएगा, इससे बड़ा टेस्ट बनता है जी। तो ये 1 से 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं जी। धनिया से पकौड़ों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। आप इसके अंदर धनिया पाउडर लाजमी इस्तेमाल करें। पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर जी हम धड़ा मिर्च शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर जी हम सॉल्ट यानी नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमारा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जी, अनारदाना। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ये शामिल कर दें। इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जायका बनता है जी पकौड़ों के अंदर। आप इसके अंदर अनारदाना ज़रूर शामिल करें। तो तकरीबन चुटकी बराबर हम इसके अंदर फूड कलर यानी जो जर्दे वाला कलर होता है वो शामिल कर रहे हैं। इससे इसका जो कलर है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का बनेगा। तो अजवाइन हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी 1 टीस्पून, और ये आप ज़रूर शामिल करें क्योंकि इससे जो बादीपन है वो ज़ायल हो जाता है। तो अब इसको हमने हाथ की मदद से भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं। आपको जो चीज़ मुनासिब लगे अब वो तरीका अडॉप्ट। अपने हाथ की मदद से हम कर रहे हैं। तो अभी हमने इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो प्याज होता है उसका अपना पानी होता है। इसके साथ जब मसाला लगता है तो वो अपना पानी छोड़ता है, लिहाजा आपको फिर ये अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने इसके अंदर पानी कितना शामिल करना है। और एक टिप ये बता दूं कि अगर
आपका ये जो मसाला है वो आपस में जुड़ नहीं रहा, तो फिर आपने बेसन का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा ज़्यादा कर देना है। और अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो पकौड़े की पकड़ है उसमें इजाफा होगा। अमित भाई इसके अंदर थोड़ा सा जो बेसन है वो मजीद शामिल कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये अंदाज़ा होता है जहाँ से आपको पता चल जाता है कि इसमें बेसन कितना रिक्वायर्ड है। अगर आपने देखा हो तो इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। तो हल्का सा इसके अंदर देखें हमने पानी मिक्स किया है, शामिल किया है इसके अंदर, ताकि ये जो मसाला हम बना रहे हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाए और लेसदार भी हो जाए। दूसरा यह है कि इसको आपने अच्छे तरीके से गूंदने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है। तो हमारा आटा तकरीबन अब तैयार हो चुका है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देते हैं और मिलते हैं जी 10 मिनट के बाद। तो ये हमने जो कढ़ाई ली है उसके अंदर हमने ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और चूल्हा जनाब हमने ऑन कर दिया है, अपना नॉर्मल फ्लेम रहेगा जी हमारा। तो जनाब जब तक हमारा घी गर्म होता है तब तक हम जल्दी जल्दी अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। हमने ये पुदीना लिया हुआ है, इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। साथ ही हमने ये थोड़ा सा धनिया लिया था, उसको भी हम बारीक बारीक काट रहे हैं। और ये साथ में बताता चलूँ कि हम इसको बारीक बारीक इसलिए काट रहे हैं कि इसको हमने नंगरी के अंदर बनाना है। यानी जो हम अपनी चटनी बना रहे हैं वो हमने नंगरी के अंदर तैयार करनी है। अगर आप इसको ग्राइंड करेंगे तो फिर इसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह ये 3 अदद हमने मिर्चें लिए हैं। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है, इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। लहसुन की 3 अदद हमने फलियां ली हैं, इसको भी हम बारीक बारीक काट लेते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन कट चुकी हैं। अब हम इसको नंगरी के अंदर डालते हैं। तो ये जी मार्बल की हमारे पास एक नंगरी है, उसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डाल के उसको कूटते चले जाएंगे। तो हल्का सा इसके अंदर जी आप नमक शामिल करेंगे। इसी दौरान हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे जी। अब ये आपका है कि आपने जो दही, ये जो चटनी है इसको गाढ़ा रखना है या थोड़ा सा हल्का रखना है। और यकीन करें कि इस वक्त जो चटनी की खुशबू है, अगर आप उसको महसूस कर सकें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये देख रहे हैं जी चटनी हमारी तैयार है। हल्का सा इसके अंदर जी हम ये पानी शामिल कर रहे हैं। हमारी जो चटनी है अब वो तैयार है। अब हम बढ़ते हैं जी अपने पकौड़ों की तरफ। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम पकौड़े बनाते हैं, डालते हैं। हमारे साथ रहें जी, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बताता चलूँ कि पकौड़े डालते वक्त आपने इस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना, फिर आपके जो पकौड़े के जो लच्छे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे और थोड़ा सा कच्चापन भी रह जाएगा। तो इस दौरान हमने जो आंच है वो दरमियानी रखनी है जी। तो माशाल्लाह जी हमारे पकौड़े तैयार हैं जी। अब हम निकाल लेते हैं। बड़े बेहतरीन किस्म के गोल्डन पकौड़े तैयार हुए हैं हमारे जी। गाया हमारे पास मसाला बच गया था, उसको भी हम बना लेते हैं जी। ये देख रहे हैं जी बिल्कुल लच्छेदार किस्म का पकौड़ा हमारा तैयार हुआ है। ये देखें जी क्रंची किस्म की जनाब साहब आवाज़ आ रही है और अंदर तक पका हुआ है। तो माशाल्लाह जनाब हमारी चटनी और पकौड़े दोनों तैयार हो चुके हैं। तो अब है जी टाइम इसकी पेट पूजा का। तो चलें जी आज हम भी इसको चेक करते हैं। यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त पकौड़े हैं और उससे बेहतर जो है वो हमारी चटनी तैयार हुई है। तो अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हैं तो यकीन करें ये बिल्कुल ऑथेंटिक परफेक्ट रेसिपी थी पकौड़ों की। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने घर के अंदर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।